छठा सत्र हुआ है। कैसा सत्र है? शीतकालीन सत्र है। कैसा सत्र चल रहा है? शीतकालीन। तो याद करो कितने सत्र होते हैं? 3 सत्र। बजट फरवरी मार्च में, ठीक है, शीतकालीन और बीच में मानसून काल। इसमें क्या क्या हुआ है पूरा पढ़ाऊंगा, आपको समझाऊंगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, समझिएगा। कार्य निष्पादन दर 111% रही है, अच्छी दर है, इस बार अच्छी दर रही है। कार्य निष्पादन दर कितनी रही है इस बार? हमारे एक बड़ी समस्या है, धीरे धीरे लोकसभा का जो काम करना है वो धीरे धीरे कम होता जा रहा है। उसमें क्या आ रही है? आपके डाउन हो रहा है। इस कारण इसमें सुधार होना आवश्यक है। छठे सत्र के दौरान लोकसभा में 15 बैठकें हुई, 92 घंटे 25 मिनट तक चर्चा चली। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला, अपन को ओम बिरला साहब के बारे में याद रखना है। कोटा से सांसद है। कहां से सांसद है सर? कोटा से सांसद है। और आपके दूसरी बार ये 17वीं लोकसभा में भी अध्यक्ष थे। जो 17वीं लोकसभा थी हमारी 2019 से 2024, उसमें भी अध्यक्ष थे। 18वीं लोकसभा है 2024 से 2029, इसके भी लोकसभा अध्यक्ष इनको चुना गया है। लगातार दूसरी बार लोकसभा अध्यक्ष चुनने वाले व्यक्ति बन गए हैं, ठीक है। और इससे पहले भी चुने गए हैं, बलराम जाखड़ थे, वो भी 2 बार रह चुके हैं, उनका कार्यकाल सर्वाधिक रहा है, ठीक है। इसके अलावा जो शुरुआती हमारे थे वो भी रह चुके हैं। तो ऐसे याद किया करो, ये फैक्ट्स हमेशा जोड़ा करो। कितने घंटे हुई है? 92 घंटे 25 मिनट बहसें हुई है और 15 बैठकें हुई है टोटल, समझिएगा। लोकसभा ने 10 सरकारी विधेयक पेश किए गए। कितने? 10। और 8 विधेयक पारित हुए। लोकसभा अध्यक्ष ने कहा कितने विधेयक? 10 सरकारी विधेयक। ध्यान रखना, विधेयक भी 2 प्रकार का होता है, यह भी इंपॉर्टेंट फैक्ट है। एक सरकारी विधेयक होता है, विधेयक 2 प्रकार के होते हैं, सरकारी विधेयक, और एक होता है निजी विधेयक। यह भी आपसे पूछा जा सकता है, सरकारी विधेयक, निजी विधेयक। इसको गवर्नमेंट बिल कहते हैं, यानी, और इसको कहते हैं प्राइवेट बिल। क्या कहते हैं? प्राइवेट बिल। ये विधेयक के 2 प्रकार यहीं याद कर लो। प्राइवेट बिल, पढ़ाई ऐसे की जाती है ना कि हर चीज अलग अलग पढ़नी पड़ती है। गवर्नमेंट बिल का मतलब होता है जिसे किसी मंत्री ने पेश किया हो, जिसे किसी मंत्री ने पेश किया हो। इसका मतलब सरकार ने पेश किया हो, क्योंकि मंत्री वही हो सकता हो जो सरकार में है। दूसरा, जिसे किसी सदस्य ने पेश किया हो, जो मंत्री नहीं है, सदस्य ने पेश किया हो, उसको निजी विधेयक कहते हैं। टोटल कितने विधेयक हुए? ध्यान रखना। बैठकें कितनी हुई? 15 बैठकें। कितने घंटे काम हुआ? 92 घंटे काम हुआ। कितने प्रतिशत रही? 111% एफिशिएंसी रही। कितने सरकारी विधेयक आए? 10 विधेयक आए, टोटल 10 बिल आए। अपन बात करेंगे इनके ऊपर, जिसमें से कितने पारित हुए? 8 पारित हुए। 8 क्या हो गए? पारित। कौन से पारित हुए वो भी बात करेंगे। इंपॉर्टेंट इसमें कौन कौन से सर? एक तो विकसित भारत शिक्षा अधिष्ठान बिल, वो महत्वपूर्ण है, और ये जेपीसी के पास भेज दिया गया है, पारित नहीं हुआ है। विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार आजीविका मिशन ग्रामीण, ये पारित हो चुका है। शांति बिल, ये पारित हो चुका है। एक जीएसटी बिल आया, वो भी पारित हो चुका है मणिपुर के लिए, वो भी पारित हुआ है। एक कॉमर्स का बिल आया था, वो भी पारित हो चुका है। आगे बात करेंगे अपन, ठीक है। ये बिल आया है। वंदे मातरम पर चर्चा 11 घंटे 32 मिनट तक चली और इसमें 65 सदस्यों ने भाग लिया। लोकसभा अध्यक्ष, सबसे लंबी चर्चा, इस पूरी चर्चा में सबसे लंबी चर्चा कौन सी है? यह है। चुनावी सुधारों पर 13 घंटे चर्चा हुई, जिसमें 63 सदस्यों ने भाग लिया। पूछा जा सकता है, यह इंपॉर्टेंट है। इसका मतलब क्या हुई? वंदे मातरम से ज्यादा चुनावी सुधारों पर चर्चा हुई है। 92 घंटों में से 13 घंटे जो है वो एसआईआर पर चर्चा हुई, चुनाव सुधार पर चर्चा हुई है। और उसमें से जो वंदे मातरम, मैंने सेशन भी लिया आपके, आप में से जो साथी नहीं जुड़े थे और सेशन नहीं देखा था, वो पीछे जाके सेशन देख लो, ठीक है। इसमें 11 घंटे 32 मिनट क्या हुई है? चर्चा हुई वंदे मातरम पर, जो 8 दिसंबर को हुई थी। 8 दिसंबर को यह हुआ था, याद रखना। 9 दिसंबर को जो चुनावी चर्चा हुई चुनाव सुधारों पर, एसआईआर को लेकर, इलेक्शन कमीशन को लेकर, राहुल गांधी काफी हमलावर हुए थे सरकार पर कि आपने जो 2023 में आपने बिल बनाया, इसमें आपने क्या किया? इस कमेटी के अंदर आपने एक तो पीएम साहब खुद बैठ गए, एक किसी कैबिनेट मंत्री को बिठा दिया और साथ ही साथ मुझे बिठा दिया, लेकिन मेरा तो कोई महत्व नहीं रहा, आप ही तय कर रहे हो। और दूसरी बात, इनके ऊपर जो केस वगैरह होते हैं वो भी आपने समाप्त कर दिए। इसको लेकर भी काफी बड़ी हुई यहां पर। तो इसमें 13 घंटे बैठक हुई, 63 सदस्य भाग लिया, 11 घंटे 32 मिनट 65 सदस्य। और जब चुनावी सुधारों पर चर्चा हो रही थी, जब अमित शाह जवाब दे रहे थे, तो विपक्ष ने बॉयकॉट भी किया था, ये भी याद रखना। सत्र के दौरान सार्वजनिक महत्व के अत्यंत महत्वपूर्ण 408 मामले उठाए गए। लोकसभा अध्यक्ष, कितने मामले? 408। ये सारी की सारी महत्वपूर्ण चीजें हैं। आरपीसी सीधा यहां से सवाल उठा लेती। ये 6 लाइनें हैं जो आपको पढ़नी होती है, रटनी होती है, अपनी कॉपी में लिखनी होती है। कई बार यहां से सीधा सवाल बनता, फिर आप गालियां देते फिरते हो, नहीं देनी है। 18वीं लोकसभा का 6ठा सत्र आज समाप्त हो गया। यह सत्र 1 दिसंबर 2025 से शुरू हुआ था। कब से शुरू हुआ? 18वीं लोकसभा में अब तक कितने सत्र हुए हैं? तो 18वीं लोकसभा में 2024 से लेकर 6 सत्र हुए हैं। अभी जो 6ठा सत्र है 1 दिसंबर को शुरू हुआ और 18 दिसंबर को क्या हो गया है? समाप्त हो गया, याद रखना।
इस संबंध में लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने जानकारी दी। इस सत्र के दौरान 15 बैठकें, टोटल बैठक कितनी, मीटिंग्स कितनी, 15 बैठकें हुई। बिल्कुल सर, तो आप देख सकते हो 1 दिसंबर से 18, तो 3 दिन बीच में हो गया होगा। नहीं, इस सत्र के दौरान कुल 92 घंटे 25 मिनट बात चर्चा हुई। 92 घंटे 25 मिनट तक चर्चा हुई। और इसमें से ध्यान रखना 11 घंटे तो वंदे मातरम पर, 11 घंटे वंदे मातरम पर और 13 घंटे किस पर, आपके चुनाव पर चर्चा हो गई। बिरला ने बताया सत्र के दौरान 111%, एफिशिएंसी कितनी रही, निष्पादन दर 111%। इस सत्र के दौरान 10 सरकारी विधेयक पेश किए गए, 8 विधेयक पारित हैं। पारित विधेयक निम्नलिखित हैं, ये इंपॉर्टेंट है। पारित कौन कौन से हुए हैं, जो नए कानून बन चुके हैं। मणिपुर वस्तु एवं सेवा कर द्वितीय संशोधन विधेयक 2025। क्यों सर, अपन जानते हैं कि मणिपुर के अंदर 356 लगा हुआ है, धारा 356 राष्ट्रपति शासन लगा हुआ है, क्योंकि मणिपुर में हिंसा का मामला था। एन बीरेन सिंह ने वहां पे इस्तीफा दे दिया था। एन बीरेन सिंह के इस्तीफे के बाद वहां पे पिछले 1 साल, मतलब काफी टाइम हो गया, तब से क्या लगा वहां पर राष्ट्रपति शासन है। इस कारण उसका जो 356 में लिखा हुआ है, 356-57 में, कि जब कभी भी किसी भी राज्य में राष्ट्रपति शासन होता है तो वहां का जो बिल होते हैं, तो वहां पे सत्र तो चल नहीं सकता, क्योंकि सत्र चलने के लिए वहां सरकार होना जरूरी है, तो वहां सत्र नहीं चलता। उसका जो बिल पारित होता है वो लोकसभा पारित करती है, ये भी एक इंपॉर्टेंट फैक्ट है, और लोकसभा से वो बिल पारित होकर उस राज्य पर लागू होता है। इस कारण ये मणिपुर जीएसटी बिल पारित होकर के वहां लागू हो गया, ठीक है। बाकी राज्यों में तो लागू हो गया। केंद्रीय उत्पाद शुल्क संशोधन बिल 2025, ये भी याद रखना है। सेंट्रल कस्टम ड्यूटी आपके बिल पारित हुआ है, ये भी इंपॉर्टेंट बिल है, इसको भी याद रखना। स्वास्थ्य सुरक्षा राष्ट्रीय सुरक्षा उपकर विधेयक 2025, ये भी बिल हुआ है। विनियोग विधेयक ये 2025, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, ये आपको याद रखना है। आगे जो 2 आएंगे वो इंपॉर्टेंट है। निरसन एवं संशोधन विधेयक, ये भी कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। सबका बीमा सबकी रक्षा बीमा संशोधन विधेयक 2025 लागू है। भारत के रूपांतरण हेतु परमाणु ऊर्जा सतत दोहन संवर्धन विधेयक 2025, ये जो बिल है इसको मैं कल चर्चा करूंगा, इतना डिटेल डिस्कशन करूंगा आपको। इंडियन न्यूक्लियर एनर्जी, जिसको शांति बिल कहते हैं, ये शांति बिल कल मैं लेके आऊंगा, ठीक है। और इसके अंदर इतना अपन डिटेल डिस्कशन करेंगे कि इंडिया का पूरा न्यूक्लियर हिस्ट्री मैं आपको बताऊंगा, पूरा न्यूक्लियर हिस्ट्री, कि आज से लेकर के यानी 1950 से लेकर के अब तक आपके भारत का न्यूक्लियर जो एनर्जी उसका हिस्ट्री क्या रहा है। न्यूक्लियर एनर्जी आपके बारे में ध्यान रखना है। भारत क्या है, विकसित देश बनने जा रहा है 2047 तक, बिल्कुल सर। और विकसित देश बनने जा रहा है तो क्या जरूरी है सर, इसके लिए जरूरी है कि हमारे पास में रिन्यूएबल एनर्जी हो, क्लीन एनर्जी। क्लीन एनर्जी का मतलब हुआ है धुएं रहित एनर्जी हो, ग्रीन एनर्जी हो हमारे पास। और उस ग्रीन एनर्जी के लिए हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए, हम किस पर निर्भर हैं ज्यादातर ग्रीन एनर्जी के लिए, हम निर्भर है सोलार पर, सौर ऊर्जा पर, विंड एनर्जी, पवन ऊर्जा पर, इन पर निर्भर है, जो बहुत ही कम उत्पादन करती है। हमें ऐसे सेक्टर्स चाहिए, हमें ऐसी ऊर्जा चाहिए जो धुआं भी नहीं करे, एमिशन भी नहीं हो, और साथ ही साथ कार्बन उत्सर्जन भी नहीं करे, और बड़े स्तर पर हम क्या कर सकें, उसका उत्पादन कर सकें। कोयले से करेंगे तो बहुत बड़े स्तर पर क्या होगा, धुआं होगा, प्रदूषण फैलेगा। इसका सबसे बढ़िया ऑप्शन है परमाणु ऊर्जा। परमाणु ऊर्जा में क्या होता है, हम बड़े स्तर पर क्या कर सकते हैं, एनर्जी का उत्पादन कर सकते हैं, साथ ही साथ में जीरो एमिशन भी होता है। इस कारण हम क्या कर रहे हैं, अब में हमारे देश में रिएक्टर्स लगाने हैं, हमें बहुत बड़े परमाणु ऊर्जा केंद्र। अभी अपन ने देखा रशियन प्रेसिडेंट इंडिया आए, हाँ बिल्कुल आए, उन्होंने कहा कि कुडनकुलम में हम आपकी सहायता करेंगे ये विकसित करने में, तो कुडनकुलम परमाणु क्षेत्र में उन्हें सहायता करेंगे। अब इंडिया सरकार ने क्या किया है, शांति बिल लेकर आई है। इस शांति बिल के साथ ही इस परमाणु ऊर्जा का प्राइवेटाइजेशन कर दिया है, निजीकरण कर दिया। अब आप देखना भारत में जगह जगह रावत भाटा की तरह क्या बन जाए शुरू हो जाएंगे आपके न्यूक्लियर एनर्जी। कल इसके ऊपर पूरा डिटेल डिस्कशन करूंगा, आप उस सेशन को जरूर ज्वाइन कीजिएगा, ठीक है। पूरा बताऊंगा किस तरह से ये पूरा इंडिया का आज तक कितने परमाणु ऊर्जा का उपयोग हथियारों में कैसे होता है, और परमाणु ऊर्जा का प्रयोग आपके क्लीन एनर्जी के लिए कैसा होता है, ठीक है। इसको बिल्कुल देखिए। विकसित भारत रोजगार गारंटी आजीविका मिशन बीबी रामजी बिल पारित हो गया है, ये दोनों सदनों से पारित हो गया है और ये लागू भी हो गया है, ठीक है। बीबी रामजी लागू हो चुका है, याद रखना है। आपके 100 दिन की जगह 125 दिन लागू समझो, 60 दिन का बीच में स्टॉप लागू, नरेगा में तनख्वाह भी बढ़ जाएगी, ठीक है। तो सारा नया हो चुका। अब नरेगा गई, आने वाले समय में आप नाम भी भूल जाओगे, और अब नाम याद रखना बीबी रामजी, अब महानरेगा नाम नहीं है, ठीक है। 8वीं ये ओम बिरला साहब ने एक ट्वीट किया है। 18 लोकसभा छठे आज सफलतापूर्ण समापन हुआ है। ये सत्र 25 दिसंबर आरंभ, दिन 15 बैठकें आयोजित की। माननीय सहयोग सदन की 11% रही है। सदन की कार्यवाही सुचारू, माननीय प्रधानमंत्री। और आज अपन मैं देख रहा था, मैं क्लास लेना है उस पहले चाय पे चर्चा चल रही थी, चाय पे चर्चा। आपके हमारे जो एलओपी हैं, जो हमारे राहुल गांधी साहब हैं, वो तो जर्मनी गए हैं, बीएमडब्ल्यू के क्या देख रहे हैं वहां पर, बीएमडब्ल्यू के आपके शोरूम्स देख रहे हैं वहीं से, ये उनकी आदत में है,
जो वहां पे विदेश चले गए। अब चाय पे चर्चा पे कौन, प्रियंका जी और मोदी जी सुस्की ले रहे थे, तो वो देखने वाली बात थी, आप देख सकते हैं इसको। 15 दिसंबर 2 चर्चा के बाद मतदान, पूरक मांगों का प्रथम बैच मतदान हुआ। इसके बाद विनियोग विधेयक 2000 पारित कर दिया। 15 दिसंबर को विनियोग विधेयक पारित हुआ। 8 दिसंबर 2025 को राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम पर 150 वर्ष पूरे होने पर चर्चा हुई। इस चर्चा पर 11 घंटे 32 मिनट चर्चा की गई, 65 से भाग लिया। इस प्रकार 9 और 10 दिसंबर को चुनावी सुधार पर लगभग 13 घंटे चर्चा हुई, जिसमें 63 सदस्यों ने भाग लिया। सत्र के दौरान 300 तारांकित प्रश्न पूछे गए। ये इंपॉर्टेंट है, पीआईबी में लिखा हुआ है, तो आपको समझना है। एक है तारांकित प्रश्न और एक है अतारांकित प्रश्न, ठीक है, स्टार और अनस्टार प्रश्न। ये 300 सवाल पूछे गए। स्टार प्रश्न में आपको क्या करना होता है, मौखिक जवाब देना होता है, मंत्री मौखिक जवाब देता है। अतारांकित में मंत्री जो है लिखित जवाब देता है। 72 तारांकित प्रश्नों के मौखिक उत्तर दिए गए। बिल्कुल, कितने, 300 में से 72 प्रश्नों के मौखिक उत्तर भी दिए गए। और 3400, इस दौरान कुल 3449 तारांकित रहित प्रश्न पूछे गए। ये ज्यादा पूछे गए। अतारांकित प्रश्न कितने पूछे गए, 3449 अतारांकित प्रश्न, जिनका लिखित जवाब देना होता है। बाद में मंत्री जिन जिन सदस्यों से पूछे उनको क्या दिया जाएगा, आपको जवाब दे दिया जाएगा। ठीक है, बिल्कुल, ये ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। शून्यकाल दौरान सदस्यों ने अत्यावश्यक सार्वजनिक महत्व के 408 मुद्दे उठाए। प्रश्नकाल, शून्यकाल सॉरी, तब नियम 377 के तहत कुल 372 मामलों पर विचार किया गया है। ध्यान रखना है, शून्य काल के लिए कौन सा नियम लागू होता है, 0 ओवर कहते हैं। यह भी एक महत्वपूर्ण टर्मिनोलॉजी है जहां से आपका एक क्वेश्चन बन सकता है। 0 ओवर के दौरान आपके क्या किया गया है, 377, रूल नंबर 377। रूल नंबर 377 किसका, लोकसभा जो कार्यप्रणाली के रूल्स हैं उसके, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 377 नहीं, आपके यहां पर 11 दिसंबर 2025 के सदन में शून्यकाल के दौरान 150 सदस्यों ने अपने मामले उठाए। बिल्कुल, सत्र के दौरान निर्देश 73A के तहत 35 बयान दिए गए। नियम 372 के तहत 2 बयान, संसदीय कार्य मंत्री के बयान सहित कुछ 38 बयान आए। तो ये जो नियम लिखे हुए हैं, जो लिखे हुए हैं, इनको याद रखिएगा। ठीक है, सदन के पटल पर कुल 2116 पत्र रखे गए। विभिन्न विभाग संबंधी संसदीय स्थायी समिति कुल 21 रिपोर्टें दी गई। स्थायी सदस्य समितियों की कितनी रिपोर्टें आई है, 41 आई है। निजी सदस्य विधेयकों संबंध में सत्र के दौरान विभिन्न 137 निजी सदस्य विधेयकों को 5 दिसंबर 2025 को पेश किए गए। देखो, सरकारी विधेयक कितने आए, सरकारी विधेयक आए हमारे पास में 10, उसमें से पारित कितने हो गए सर, 8। ठीक है, निजी विधेयक कितने आए जिनको सदस्यों ने रखा, 137 विधेयक आए, 137, याद रखिएगा। पारित नहीं हुआ एक भी, क्योंकि निजी विधेयक पारित करना बहुत बड़ी बात होती है। निजी विधेयक पारित होना बहुत बड़ी बात है अपने, है ना। हाँ जी। 12 दिसंबर 2025 को श्री सफी परमिल द्वारा पेश किए निजी सदस्य प्रस्ताव सदन की अनुमति चर्चा के बाद वापस ले लिया गया। ठीक है। 2 दिसंबर जॉर्जिया की संसद के चेयरमैन श्री साल्वा पापुआशली और उनके संसद उनकी भारत की संसद हार्दिक स्वागत किया गया। जॉर्जिया के चेयरमैन आए थे संसद के, 2 दिसंबर को हमारे संसद में बैठे थे, तो बाहर के देश भी आकर के देखते हैं। ठीक है, ओके। ये था हमारा शीतकालीन सत्र। ठीक है, आपको ध्यान रखना है 10 में से 8 पारित हो चुके हैं। एक जो है वो किसके पास, जेपीसी के पास भेजेगा। जेपीसी के पास भेजेगा, उसका नाम याद रखना, विकसित भारत शिक्षा अधिष्ठान अधिनियम, जिसके ऊपर मैंने डिटेल डिस्कशन किया, आप आराम से जाके देख सकते हैं। ठीक है। 0 ओवर क्या होता है सर, एक शून्य काल होता है जिसमें नॉर्मली क्या होता है, देश की जो इंपोर्टेंट घटनाएं हैं, जहां पे देश में कोई ऐसा महत्वपूर्ण मुद्दा है, उस पर 1 घंटे के लिए क्या होती है, चर्चा होती है, दैट इज कॉल्ड 0 ओवर। ठीक है। शीतकालीन सत्र अनिश्चित काल के लिए 19 दिनों के अंदर 15 बैठकें, 19 दिन थे 15 बैठक हुई है। संसद 1 दिसंबर 25 हुआ, 19 दिसंबर को स्थगित कर दिया गया है। 15 बैठकें हुई, 10 विधेयक, 8 विधेयक लोकसभा पारित किए, साथ ही राज्यसभा ने 8 विधेयक पारित किए। तो 10 में से 8 दोनों जगह से पारित हो गए। इसका मतलब 10 में से 8 विधेयक जो है वो कानून बन गए, एक्ट बन गए, बिल्कुल सीधा। क्योंकि एक्ट बनने के लिए क्या, लोकसभा पारित होना, फिर राज्यसभा पारित होना, अब प्रेसिडेंट के पास जाएगी। तो प्रेसिडेंट मजबूर है। क्यों मजबूर है सर, अंडर आर्टिकल 111, अनुच्छेद 111 के तहत कोई भी बिल आता है, सामान्य बिल आता है, उसके ऊपर राष्ट्रपति के पास 3 ऑप्शन है। ठीक है, क्या करेगी, अनुमति देगी, अनुमति नहीं देगी, देगी मतलब हमारी महिला प्रधानमंत्री राष्ट्रपति, इसलिए, और वापस भेज सकते हैं, मतलब कंसिडरेशन के लिए वापस भेजना। तो नॉर्मली हमारे यहाँ पे अभी यही चल रहा है कि अनुमति ही देगी। तो 8 विधेयक पारित हो जाएंगे, 8 विधेयक पारित किए गए हैं। आने वाले से देखिए हमारे अर्जुन राम जी मेघवाल हैं जो जानकारी दे रहे हैं, किरण रिजिजू हैं जो कि संसदीय कार्य मंत्री हैं, वो भी है, ये कानून मंत्री हैं, ये और कोई मंत्री मैं इनको जानता नहीं, साउथ से हैं कोई माननीय मंत्री जी बात है। राष्ट्रीय वंदे मातरम पर चर्चा हुई है,
नरेंद्र मोदी शुभारंभ किया था इसका, ध्यान रखें 65 सदस्यों ने भाग लिया था, 11 घंटे 32 मिनट चली थी। गृह मंत्री अमित शाह ने इस चर्चा का शुभारंभ किया, 81 सदस्यों ने भाग लिया था और आज सदन की भाषण का समापन हुआ। कुल 12 घंटे 49 मिनट इस पे। इसके अतिरिक्त लोकसभा 9 दिसंबर को आपके क्या चला, चुनाव सुधारों पर हुई। केंद्रीय गृह मंत्री लोकसभा में चर्चा समापन किया, 62 सदस्यों ने भाग लिया, 12 घंटे 59 मिनट तक चला। राज्यसभा नेताओं चर्चा के 57 सदस्यों ने भाग लिया, 10 घंटे वहां पे भी चर्चा चली। और आपके पूर्ण रूप से पहले बैच के तहत किए गए मध्य प्रदेश मणिपुर जीएसटी बिल भी पारित कर दिया गया है, ये याद रखना है। मणिपुर में जल प्रदूषण निवारण संशोधन अधिनियम 2024 को अपनाने के वैधानिक प्रस्ताव को भी स्वीकृत किया गया है। मणिपुर में सारे यहीं से जाएंगे। विकसित भारत शिक्षा अधिष्ठान 2025 के लोकसभा प्रश्न संसद की दोनों सदनों की संयुक्त समिति को भेजा गया है। ये इंपॉर्टेंट है। कौन सा बिल है 10 में से जो जेपीसी के पास गया है? तो कौन सा बिल जेपीसी के पास गया है, ध्यान रखना, विकसित भारत शिक्षा अधिष्ठान विधेयक 2025 जेपीसी को भेजा गया था, ठीक है, बिल्कुल याद रखना है। और 8 विधेयक पारित किए गए जो विकसित भारत के उद्देश्य प्राप्त करने में दूरगामी होंगे। एक विधेयक है स्वास्थ्य सुरक्षा उपकर विधेयक। ये विधेयक कौन कौन से, इसकी डिटेल जान लीजिए। स्वास्थ्य शिक्षा उपकर विधेयक उद्देश्य राष्ट्रीय सुरक्षा, सार्वजनिक स्वास्थ्य होने वाले व्यय को पूरा करने के संसाधन बढ़ाना और मशीनों को अपनाई गई अन्य उपकर के लिए। तो इतना ही याद रखना। इन बिल्स के बारे में ज्यादा डिटेल में मत पढ़ना, इतना ही पढ़ना है, ठीक है। हाँ, गैर सरकारी विधेयक कह सकते हो उसको, बिल्कुल। भारत रूपांतरण परमाणु ऊर्जा, ये सुनिएगा, ये मैं कल इस पर डिस्कशन लाऊंगा। टिकाऊ उपयोग विधेयक 2025 का उद्देश्य परमाणु ऊर्जा में उत्पादन, स्वास्थ्य सेवा, खाद्य, जल, कृषि उद्योग, अनुसंधान, पर्यावरण अनुप्रयोग, बिजली, इसके लिए क्या किया जाएगा प्रयोग, इस पे कल अपन डिटेल डिस्कशन करेंगे। विकसित भारत रोजगार आजीविका मिशन बीबी राम जी विधेयक, विकसित भारत के अंदर वैश्य सदस्यों को श्रमिकों के लिए स्वेच्छा से 125 दिनों मजदूरी रोजगार समृद्ध सुगम बनाने के लिए, ये मैं डिस्कस कर चुका हूं। विधेयक लोकसभा राज्य पारित कर दोनों सदनों पारित सदस्यों की सूची अनुलोम संलग्न है और लोकसभा की उत्पादन क्षमता 110% रही है और राज्यसभा की उत्पादक क्षमता 121%। राज्यसभा की ज्यादा रही है, लोकसभा की 110% उत्पादकता रही। उत्पादकता का मतलब होता है जितने बिल आए उसमें से कितने पारित हुए। राज्यसभा में 121% रही है। उत्पादकता का अर्थ है कि डिस्कशन हुआ उसमें कितना डिस्कशन फ्रूटफुल रहा, है ना। और विधेयक कामकाज दौरान किए गए कार्य 18 लोकसभा 6 सत्र है, राज्यसभा का 269 सत्र है। अब यह अंतर क्यों है सर, समझिएगा। यहां क्या लिखा है, 18वीं लोकसभा का 6 सत्र, राज्यसभा का 269 सत्र। अब यह अंतर कैसे, समझो आप ध्यान से, बहुत इंपॉर्टेंट बातें निकल रही यहां से। लोकसभा अस्थायी सदन है, क्या हो जाता है सर, 5 साल बाद विघटन हो जाता है, बिल्कुल। आर्टिकल कौन सा सर, आर्टिकल 83 के तहत कार्यकाल दे रखा है। 5 साल बाद विघटन हो जाता है, 5 साल बाद नहीं आती है, तो 24 में विघटन हुआ, 18वीं नहीं आई, इसका 6 सत्र हुआ। राज्यसभा क्या है सर, हमारा उच्च सदन है, स्थायी सदन है, कभी भंग होता ही नहीं है। जब भंग नहीं होता तो इसका कोई नहीं है, लगातार इसके सत्र चल रहे हैं। इस कारण इसका कौन सा सत्र है, आपके 269वां सत्र है। कौन सा, 269वां सत्र चल रहा है। इस कारण राज्यसभा के सत्र इतने आज तक के जोड़ करके बताए गए और लोकसभा के सिर्फ और सिर्फ इस साल के बताए, मतलब इस लोकसभा के बताएंगे, ठीक है। लोकसभा पेश किए गए विधेयक कौन कौन से हैं, मणिपुर वस्तुकर, केंद्रीय ये स्वास्थ्य सुरक्षा उपकर विधेयक, मैं बता चुका हूं आपको सारे। निरसन संशोधन विधेयक, विकसित भारत अधिष्ठान विधेयक, भारत रूपांतरण परमाणु ऊर्जा, इसके ऊपर शांति बिल, इसको शांति बिल कहते हैं, शॉर्ट में याद करो शांति, नाम भी बड़े इससे तरीके किए गए, मैं इसके ऊपर बात करूंगा कल। विनियोग विधेयक, सबकी सुरक्षा सबकी बीमा, ये वीबी राम जी, प्रतिभूति बाजार संहिता विधेयक, ये 10 थे विधेयक। दो विधेयकों को विधेयक के संयुक्त समिति को भेजा गया है। जेपीसी को, विकसित भारत शिक्षा अधिष्ठान बिल को क्या भेज दिया गया है, जेपीसी को, ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी को भेज दिया गया है। इसके ऊपर चर्चा अगले सत्र में भी होगी। विधेयक को लोकसभा की विभागीय स्थायी समिति को भेजा गया है। प्रतिभूति बाजार संहिता विधेयक जो है वो जेपीसी को नहीं गया है, बल्कि लोकसभा की विभागीय स्थायी समिति के पास गया है। ये दोनों में अंतर रखना। शिक्षा अधिष्ठान जो बिल है जिसके ऊपर हम चर्चा कर चुके हैं, वो तो गया है जेपीसी के पास। प्रतिभूति बाजार संहिता विधेयक 2025 है, ये गया है आपके किसके पास, विभाग की स्थायी समिति के पास भेजा गया है। ओके, ये आपको याद रख के जाना बिल्कुल। लोकसभा से पारित विधेयक कौन कौन से हैं, ये 8 विधेयक पारित हो चुके हैं। आपको 2 विधेयक महत्वपूर्ण याद रखने हैं, 7वां और 8वां विधेयक, बाकी आपको याद नहीं रहेंगे, चल जाएगा। ये 2 इंपॉर्टेंट विधेयक हैं, एक है शांति विधेयक जिसके ऊपर कल मैं बात करूंगा, और आपका बीबी राम जी विधेयक, बीबी जी राम जी ग्रामीण योजना, ये नरेगा का नया नाम है और ये विधेयक पारित हो चुका है। राष्ट्रपति साइन होने के बाद आपकी टाइम बढ़ जाए, इसके ऊपर मैं डिस्कशन कर चुका, मैं शॉर्ट वीडियो भी डाल दूंगा आपके हमारे चैनल पर संकल्प क्लासेस पे। राज्यसभा से कौन कौन से पारित हुए हैं, ये सेम के सेम जो 8 लोकसभा से पारित हुए, 8 के 8 राज्यसभा से पारित हो चुके हैं। इसका मतलब ये 8 के 8 बिल नहीं रहे, ये एक्ट हो जाएंगे जैसे ही प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू इनके ऊपर साइन कर देगी। ठीक है, तो आपको पूरी प्रक्रिया समझ में आ रही है कि लोकसभा कैसे काम करती है, राज्यसभा कैसे काम करती है, हमारी संसद कैसे काम करती है। एक ही सेशन में आपको सारी चीजें
कि कौन सा बिल कब आया। आप बहुत बार ढूंढते फिरते हैं कि सर हमें मिलता नहीं, कौन सा बिल पारित हुआ, कौन सा बिल नहीं पारित, तो इशारा मैंने आपको दे दिया। संसद के दोनों विधेयक दोनों सदनों से कौन कौन से पारित हो गए, ये 6 विधेयक दोनों सदनों से क्या हो गए, पारित हो चुके हैं, ठीक है। और भारतीय रूपांतरण ऊर्जा समेत विधेयक और बीबी राम जी भी, ये 8 के 8 विधेयक पारित हो चुके हैं। ये हमारे मंत्री जी हैं, बातचीत कर रहे हैं, डिस्कशन चल रहा है। ये था हमारा आज का सेशन। कैसा लगा, जल्दी से आप क्या कीजिए, आपके बिल्कुल है ना। अब आप समझिएगा संसद का शीतकालीन सत्र, ये मैं इसका अलग वीडियो काट करके आपको डाल दूंगा, ठीक है। कहां पर, आपके हमारे चैनल पर, आप देख लीजिएगा। अलग से देखना चाहते हो तो अलग डाल देंगे हम, ठीक है। अब देखिए संसद का शीतकालीन सत्र, ध्यान से समझिएगा। ये संसद का कौन सा सत्र था, लोकसभा का, क्योंकि लोकसभा कब आई, 18वीं लोकसभा 2024 में आ गई। इस लोकसभा का छठा सत्र है। कौन सा सत्र है, छठा सत्र है, बिल्कुल। और हमारी राज्यसभा का कौन सा सत्र है, तो हमारी राज्यसभा का आपके 269वां सदन है, क्योंकि ये हमारी स्थायी सदन है इस कारण, ठीक है। ये शीतकालीन सत्र शुरू कब से हुआ सर, 1 दिसंबर से 2025 से 19 दिसंबर 2025 तक ये चला है, बिल्कुल सर। कितने दिन हुए हैं, 19 दिन चला है। कितनी बैठकें हुई है सर, 15 बैठकें हुई है। कितने घंटे चर्चा हुई सर, आपके 92 घंटे 25 मिनट चर्चा हुई है। 92 घंटे 25 मिनट चर्चा हुई है। उसमें से 2 महत्वपूर्ण चर्चाएं, वंदे मातरम की चर्चा जो कि हमारे 11 घंटे चली है लगभग, और SIR पर, चुनाव सुधार पर, जिसका नाम चुनाव सुधार रखा गया है, चुनाव सुधार पर चर्चा 13 घंटे चली है, ठीक है। ये 2 महत्वपूर्ण उसमें चर्चाएं महत्वपूर्ण रूप से थी। इस दौरान सर आपके सरकारी विधेयक कितने लाए गए जो मंत्रियों ने पेश किए, तो 10 सरकारी विधेयक लाए गए। और उसमें से कितने हैं जो निजी विधेयक लाए गए सर, निजी विधेयक आपके 137 लाए, एक भी पास नहीं हुआ। इन 10 में से सर कितने विधेयक पास हो गए, 8 विधेयक पास हो गए। यानी पास होना कहां पर, संसद से पारित हो गए। तो संसद से पारित होने का मतलब क्या हुआ सर, दोनों सदनों से पारित हो गए। अब आने वाले समय में राष्ट्रपति जी जैसे ही साइन करेंगे, ये 8 के 8 विधेयक कानून बन जाएंगे। इनमें 2 महत्वपूर्ण कौन से हैं सर, एक शांति विधेयक है, वो महत्वपूर्ण है, और एक वीबी राम जी है ना, वीबी राम जी विधेयक है, वो महत्वपूर्ण विधेयक है। ओके सर, थैंक यू। अगला देखिए, इसमें से 2 विधेयक हैं, बिल्कुल सर। एक विधेयक प्रतिभूति बाजार पर कोई विधेयक बना है, उसको लोकसभा की एक स्थायी समिति को भेज दिया गया, स्थायी समिति को भेजा गया, ठीक है, लोकसभा को। और एक हमारा है विकसित भारत शिक्षा अधिष्ठान बिल, इसको ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी को भेज दिया गया है, जिसके ऊपर बाद में चर्चा होगी। ये 2 बिल वहां भेज दिए गए। तो टोटल कितने बिल हो गए हमारे पास, 8 + 2 बिल टोटल हो गए, बिल्कुल सर। ये बात आपको क्या रख के जानी है, याद रख के जानी है। और इसके ऊपर महत्वपूर्ण क्या हो चुकी है, चर्चाएं हो चुकी है, ठीक है। और इतना क्या हुआ है यहाँ पर हमारे काम हुआ है, और इसके साथ ही ये सत्र क्या हो चुका है, खत्म हो चुका है। ओम बिरला साहब जो है वो हमारे लोकसभा के क्या है, अध्यक्ष है, जिन्होंने ये जानकारी हमारे साथ क्या की है, शेयर की है। ये महत्वपूर्ण जानकारी आपको याद रख के जानी है, ठीक है। तो अब ये थी हमारी पूरी की पूरी क्लास, ठीक है। ये क्लास रोजाना होती है, रात 8 बजे रोजाना क्लास होती है। आप अपने दोस्तों के साथ इस क्लास को क्या कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। जाते वक्त क्या कर दीजिएगा, आपके लाइक कर दीजिएगा। और ये जो मैं लोकसभा वाला है, इसका वीडियो कट करके आपके अलग सेशन पे डाल दूंगा। और इसकी PPT आपको चाहिए तो आपको क्या करना पड़ेगा, इसकी PPT चाहिए या फिर इसकी आपको PDF चाहिए। वैसे हम इसकी PDF बना रहे हैं, बुक में भी लाने वाला है इसको आने वाले समय में। इसकी PPT PDF चाहिए तो संकल्प क्लासेस का ऐप ज्वाइन करना पड़ेगा। संकल्प क्लासेस को ऐप भी डाउनलोड करो, साथ ही साथ संकल्प क्लासेस का जो आपके टेलीग्राम चैनल है उसको ज्वाइन करो। मेरा टेलीग्राम चैनल है शंकर शिवाय, उसको भी आप ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है। वहां पे मैं इसको डाल दूंगा, वो भी आप ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है। और एक चीज आप यहाँ पे आपको मिल जाएगा, हमारा फर्स्ट ग्रेड का कोर्स चल रहा है। आप में से जो साथी नहीं जुड़े, इस लेवल का आपको हर चीज में पढ़ना है, तो हमारा फर्स्ट ग्रेड आने वाले समय में इसको क्या कर देंगे, प्रीमियम पे डाल देंगे, है ना। इतनी अच्छी करंट क्लासेस हैं, आप यहाँ पे अच्छे तरीके जुड़िए, आपको फ्री में मिलती रहेगी। लेकिन कोर्स में जुड़ेंगे तो आपको स्पेशल चीजें मिलेगी। उसके अंदर आपको हम क्या देने वाले हैं, इसकी ई जो बुकलेट है वो भी देने वाले हैं। इसको हम बुकलेट बनवा रहे हैं इसकी, तो ई बुकलेट मिलेगी। उसमें हम इसको शॉर्ट नोट्स में बनाकर कन्वर्ट करके भी देंगे, वो भी आपको मिलेगा। इसका जो कंक्लूजन है वो भी आपको इसके अंदर दे दिया जाएगा, ठीक है। तो ये महत्वपूर्ण चीजें हम क्या करने वाले, आने वाले समय में करने वाले हैं। और हम कोशिश करें, आप सभी का प्यार बना रहा, तो हम इसको एज अ बुक मार्केट में भी लॉन्च कर देंगे, आप आराम से ले सकते हैं। क्योंकि PDF प्रिंट कराओ उतना खर्चा आ जाएगा जितना बुक में आएगा। तो आने वाले समय में ये सारी चीजें करने वाले हैं, ठीक है। चलिएगा, आप जुड़ जाइएगा, रोजाना 8 बजे जुड़िए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। आप बड़ी संख्या में जुड़े, उसके लिए थैंक यू। इसी तरह से अपना प्यार प्रेम बनाए रखिए और अच्छे तरीके से मेहनत कीजिए, पढ़ाई कीजिए, डिटेल में ऐसे पढ़िए, डिटेल में पढ़ना सीखिए, एक एक अक्षर पढ़िए, फिर उसका कंक्लूजन निकालिए, आगे बढ़िए और जीवन में सफल बनिए, ठीक है। RPSC नहीं, RPSC के बाप आ जाएगा तो भी आप उसको फाइट कर सकते हो, अगर इस तरह से आप अध्ययन करते हो। 2-2 घंटे लगातार बोलना,
2-2 घंटे लगातार पढ़ना, बड़ा बोलना, पढ़ाना और बोलना इसी तरह से कंटिन्यूअसली इसी स्पीड से बहुत मुश्किल होता है। आप भी अपने अंदर ये आदत डालिए, अच्छी पढ़ाई, अच्छी मेहनत का आदत डालिए। जब तक आप मेहनती नहीं बनेंगे तब तक सिलेक्शन से उतना ही दूर रहेंगे। रात दिन एक कर लीजिए, आपका सिलेक्शन होगा, कोई नहीं रोक सकता, ठीक है। नॉर्मली हम लोग मेहनत कम करते हैं और दिखाते हैं ज्यादा, नहीं, बातें कम कीजिए, मेहनत ज्यादा कीजिए, यू विल बी गॉट सेलेक्टेड। थैंक यू, अच्छे से मेहनत कीजिए। गुड नाइट, टेक केयर, बाय।